मेरा नाम मनोज कुमार दास हुआ। मैं जन स्वराज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ बांका का। अच्छा, शिक्षा को लेकर जो है क्या क्या विकास नहीं हो पाया है बिहार में? देखिए, शिक्षा का जो के बारे में जो आपने कहा, आप भी देखते हैं और जानते भी हैं कि शिक्षा का स्थिति बिहार में आज तक नहीं सुधर पाया है। भले स्कूल का बिल्डिंग सुधर गया है, अच्छा बन गया है, स्कूल में शौचालय है, पानी का व्यवस्था है, बढ़िया शिक्षक लोग आ गए हैं, लेकिन पढ़ाई का स्तर आज भी वही है जो आज से 10 साल 5 साल पहले था, 20 साल पहले था, वही आज भी है। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र में कितना आपको लगता है कि लाभ मिल पाता है? जो पोषण के लिए जितना सामान बिहार सरकार देती है, क्या वो लाभुक को मिल पाता है? देखिए, आंगनबाड़ी का जहाँ तक बात है, आंगनबाड़ी चलता है WHO से, यानी कि विश्व बैंक के माध्यम से उसके राशि से आंगनबाड़ी केंद्र चलता है बिहार में। तो जब आंगनबाड़ी केंद्र का जब पैसा विश्व बैंक से आता है, तो यहाँ पे राज्य सरकार का उसमें कंट्रोल नहीं है। राज्य सरकार खुद उसी पैसा से काट करके और उसी पैसा से काट करके सेविका को, सहायिका को, उसके बाद आप जानबे करते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। उसी पैसे का बंदरबांट होकर के बच्चा को खाना के नाम पे या पढ़ाई के नाम पे सिर्फ खिचड़ी दिया जाता है और कुछ नहीं दिया जाता है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी तो बिहार की बात करते हैं जी। लेकिन आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्रीय मुद्दा क्या होगा आपका? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं अपने विधानसभा का क्या बोलूं, मैं तो पूरे बिहार में देख रहा हूं कि पहला मुद्दा तो पलायन का है, दूसरा मुद्दा शिक्षा का है और बाकी तीसरा मुद्दा है अब रोजी रोज़गार। ये अभी बिहार में नहीं मिल रहा है लोगों को, जिसकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार में इतनी सारी पार्टियां जो हैं राज कर चुकी हैं और अभी तक जो है बिहार बदल नहीं पाया, तो जन स्वराज कैसे बदल देगी बिहार? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आदमी में इच्छा शक्ति रहनी चाहिए। मेरी सरकार, मेरी पार्टी जो कहती है वो डायरेक्ट उसका एग्जाम्पल भी देती है कि हम कैसे बदल देंगे। अभी आपको पता होगा कि हमारी पार्टी के जो संस्थापक आदरणीय प्रशांत जी, वो बोलते हैं कि हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। अब वो उसका वो कारण भी बता रहे हैं कि हम कैसे दुरुस्त करेंगे। अभी आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आप अगर पता करिएगा, आप तो मीडिया बंधु हैं, साथी हैं, पता करिएगा तो पता चलेगा कि घर घर शराब बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है और राजस्व के नाम पे सरकार का 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर वो 20,000 करोड़ को अगर हम 5 साल उस पैसा को रोक लेंगे, अगर 20,000 करोड़ को 5 साल के लिए वो पैसा को रोक लेंगे, तो हम पूरा बिहार में बढ़िया से बढ़िया विद्यालय का निर्माण करा सकते हैं। उससे हम अपने बच्चों का शिक्षा स्तर को सुधार सकते हैं। उसके बाद और जो विद्यालय में जो आज जो बजट होता है शिक्षा विभाग का 60,000 करोड़ या 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, इतना बजट होता है। बजट को सही मायने में सही तरीके से खर्च नहीं सरकार कर पाती है। उसका बजट का आधा से ज़्यादा राशि सिलेंडर करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। अगर नीयत साफ रहे और सही ढंग से अगर उसको लागू करे तो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सकता है। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को माना जाता है और आरजेडी को बहुमत प्राप्त है बिहार में, तो वो अभी तक जो है सरकार नहीं बना पाई, तो क्या अकेले 243 सीट पे चुनाव लड़ के क्या जन स्वराज सरकार बना पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग के बिहार में, या फिर इसको भारत मानिए, बिहार मानिए, बिहार में 35% आबादी युवाओं की है। 35% युवा जो है वो बदलाव चाहती है बिहार में। जब 35% लोग बदलाव चाह रही है और 40%, 39%, 41% में सरकार बनती है, तो 35% जब लोग बदलाव चाह रही है, तो बाकी उधर जो बच गए, उधर से और जो बाकी जो शिक्षित वर्ग है और हमारे जो भी हमारे मतदाता हैं, जो गरीब किसान हैं या गरीब जो पलायन कर रहे हैं, वो भी बदलाव चाह रही है। जो हमारी महिला बहन सब है, उनको जीविका के नाम पे 12%, 14% के दर से लोन लिया जाती, इंटरेस्ट लिया जाता है, उसको पैसा दिया जाता है। प्रशांत जी कह रहे हैं हम 4%, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 4% पे आपको लोन की व्यवस्था करेंगे। और आधार कार्ड पे कोई आपको क्रेडिट नहीं देना, सरकार अपना क्रेडिट लेगी
कि भाई आपको बिना क्रेडिट का लोन देगी। जब इतना अच्छा इनका मैनिफेस्टो, इनका घोषणा है, तो सब लोग चाह रही है कि इस बार बदलाव हो और प्रशांत जी आए। तो हमने 30 साल तक कांग्रेस को देखा, 20 साल तक लालू जी के राज को देखा, 20 साल तक नीतीश बाबू के राज को देखे, तो 5 साल जनता चाह रही है कि हम प्रशांत जी को देखें भाई ये क्या करते हैं। बिहार में बहुत सारी जातियों की जो संगठन है वो अपना गांधी मैदान में जो है बदलाव रैली को लेकर जो है किया जा रहा है प्रोग्राम, तो इससे राजनीतिक पार्टी को क्या जो है फ़ायदा मिलेगा? देखिए, वो आप देखते हैं कि रैली में लोग जाते हैं। इधर बीच में सुन रहे थे कि भाई मोदी जी के रैली में बहुत लोग सब गए थे बस में, और जब महिलाओं सबसे पूछा गया पत्रकार साथी के द्वारा, तो वो लोग बोले कि हम लोग को तो ऐसे ये लोग भर भर के लाए हैं प्रशासन के दबाव में कि भाई जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो वो बड़ा बड़ा रैली करने से नहीं होगा। मेन चीज़ है कि बिहार में अभी किसी पार्टी को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी जन स्वराज का लहर चल रहा है। जन स्वराज के बारे में जनता चाह रही है कि जन स्वराज आए और बिहार को बदल के हम लोग को भाई सुख, चैन, शांति अनुभव कराए। बहुत बहुत धन्यवाद।